हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, जेई, नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें तो ध्यान रखना, वहाँ पर आपसे डिस्काउंट कोड पूछा जाएगा। उस डिस्काउंट कोड में आपको पी एम वाई टी आपको एंटर करना है। ये एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नोट कर लो अभी भी कहीं पर, PMYT एंटर करना है आपको जब भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर। प्रिवेंटिव ऑफिसर आपकी जॉब प्रोफाइल है जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको। लेकिन आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट्स हैं उसको लेके कि क्या सैलरी रहती है, क्या प्रमोशंस रहते हैं, क्या पर्क्स रहते हैं। उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओ कि हमारे लिए ये बेटर है या नहीं है। तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी हम सारी डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर की। ये आती है आपकी अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज CBIC, जो कि आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ये CBIC ही है जिसको हम पहले जानते थे CBEC के नाम से, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब हम देखते हैं कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई, फाइनल रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई, उसके बाद वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। या तो आपकी यहाँ पर डेस्क जॉब हो सकती है, थोड़ा सा आपका जो नॉर्मल फाइल वर्क होता है वही सब करना रहता है। और आपकी यहाँ पर फील्ड जॉब होती है। फील्ड जॉब में जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपकी एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स होते हैं, वहीं पर की जाती है। तो वहाँ पर आपको सब चेक करना रहता है, जैसे कि आपकी जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उनकी स्मगलिंग तो नहीं की जा रही है आपके देश में, बाहर से लाए तो नहीं जा रहे हैं, या फिर हमारे देश से बाहर तो नहीं ले जाए जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपको स्मगलिंग रोकनी होती है जितने भी प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उनकी। और आपको ये भी देखना होता है कि कस्टम ड्यूटीज़ का पेमेंट किया जा रहा है प्रॉपर्ली या नहीं किया जा रहा है, तो आपको मॉनिटर करना रहता है कस्टम ड्यूटीज़ का। ऑल्सो जो बाहर की कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से जो आपके शिप्स आते हैं, कार्गोज आते हैं, तो उनको भी चेक करना आपका काम रहता है। तो एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स पर यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। ये आपका हो गया वर्क प्रोफाइल। अब हम देख लेते हैं इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है। पोस्टिंग यहाँ पर आपकी होती है पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर। और पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर होने का मतलब है कि मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कोस्टल सिटीज़ में ही होती है। तो जो ऐसे लोग हैं जो कि कोस्टल सिटीज़ में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, या जो वहाँ के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी। या किसी को थोड़ा सा एडवेंचरस जॉब चाहिए हो या उधर साइड जाना हो कोस्टल सिटीज़ की साइड, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट ही रहेगी। आप प्रेफरेंस फॉर्म में ज़रूर इसे प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे आपका है यहाँ पर 4600। एज लिमिट की हम बात करें, एज लिमिट इज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नॉट सुटेबल फॉर क्लाइंट कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, हमें ये पोस्ट मिल भी जाएगी, लेकिन बाद में जब आपका मेडिकल होता है, पता चलता है आप कलर ब्लाइंड हो, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहले ही देख के चलना कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स। उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म फिल करिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें मांगे जाते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग मांगे जाते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग मांगे जाते हैं। तो आप पहले ही चेक कर लीजिएगा कि आप इन सारे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिकल के टाइम पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है इन्हीं के वजह से। तो पहले ही आप चेक कर लेना, बाद में दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर आपकी हाइट बोली गई है 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर, फुल्ली एक्सपैंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर ओनली फॉर गढ़वालीज, एसएमईज, गोरखास एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वॉकिंग और साइकिलिंग भी बोली गई है। वॉकिंग आपकी 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स एंड साइकिलिंग आपकी 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स। फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपकी हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर, वेट 48 केजीज, हाइट रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड वेट रिलैक्सेशन ऑफ 2 केजीज ओनली फॉर गढ़वालीज, एसएमईज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वॉकिंग आपकी 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स एंड साइकिलिंग आपकी 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग रखे गए हैं, मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। आगे चलते हैं करियर ग्रोथ। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, आप काम कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशंस किस टाइप से होंगे, करियर आगे कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रमोशन होगा एज अ सुपरिंटेंडेंट, फिर आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर एंड देन डेप्यूटी कमिश्नर, और फिर आप बनेंगे जॉइंट कमिश्नर। ये आपका पूरा करियर ग्रोथ हो गया।
काफ़ी अच्छी जॉब है। एज़ अ करियर वाइज़ अगर आप देखें तो लाइफ़ की हम बात करें कैसी आपकी लाइफ़ रहने वाली है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है काफ़ी सारे लोगों को, इसी वजह से वो लोग इसको प्रेफ़र भी करते हैं। यहाँ पर आपकी व्हाइट यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंडेटरी है और व्हाइट यूनिफ़ॉर्म पर आपका अशोक स्तंभ भी लगा होता है और 2 येलो स्ट्रिप्स भी लगी होती हैं। तो एक वो होता है ना कि एक वर्दी हमारे पास आ गई, तो थोड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है, थोड़ा चार्म रहता है, सोशल रिस्पेक्ट भी हमें ज़्यादा मिलती है। तो वर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है, ये आपकी काफ़ी लोग प्रेफ़र करते हैं इसको। व्हाइट यूनिफ़ॉर्म आपको मिलती है इसमें अशोक स्तंभ और 2 येलो स्ट्रिप्स लगी होती हैं। और साथ ही वर्दी आ गई तो सोशल रिस्पेक्ट तो आएगी ही आएगी, सोशल रिस्पेक्ट भी काफ़ी होती है। और यहाँ पर आप जब ये देख सकते हो, आप जब स्मगलिंग चेक कर रहे हो, शिप्स को चेक कर रहे हो, कार्गोज़ को चेक कर रहे हो, तो पावरफुल जॉब तो है ही है, साथ ही आपकी एडवेंचरस जॉब भी है। तो पावरफुल और एडवेंचरस दोनों साथ में ये जॉब आपको मिलेंगी, तो अगर आप एडवेंचरस जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट जॉब रह सकती है ये वाली। अगर आपको चाहिए थोड़ा-सा कि भई एडवेंचर ना हो, थोड़ा-सा स्टेबल काइंड ऑफ हो, भले ही थोड़ा-सा रूटीन काम आपको लगे, तो उसके लिए हो सकता है आपको ये जॉब पसंद ना आए। एक चीज़ और है, भई इतना सब हम काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ही आएगी। आपको पूरा सही से चेक करना रहता है कि कहीं कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है या टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं हो रहा है, वो सब सही से देखना होता है। तो इट कम्स विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएँगी, जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपके लिए ये जॉब प्रेफ़रेबल रहेगी या नहीं रहेगी। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जॉब चाहिए तो मार्क्स अच्छे लाने होंगे और मार्क्स अच्छे लाने के लिए बेटा तैयारी अच्छे से करनी होगी। इसी बार अच्छे से तैयारी करो, इसी बार सिलेक्शन लो। बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है आपका अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर आपके रेगुलर बैचेज़ आते रहते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बैचेज़ आपको मिल जाएँगे, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएगा, 300 प्लस क्लासेस मिल जाएँगी और प्रैक्टिस जो कि हम बोलते हैं कि भाई एसएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी 20,000 प्लस मिल जाएँगे। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे बैचेज़ हैं जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं आपके, जैसे सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, जो आपका सीईटी होने वाला है, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इसमें इंक्लूड किए जाएँगे। अचीवर्स बैच एसएससी सीजीएल के लिए, सफलता बैच ये भी सीजीएल के लिए, एग्ज़ाम क्रैकर सीजीएल के लिए, रिवीजन बैच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने तैयारी तो कर ली, लेकिन फाइनल रिवीजन के टाइम पर हमें समझ नहीं आता है कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें, कैसे करें कि जल्दी-जल्दी हम सब कवर कर लें। तो ये रिवीजन बैचेस वगैरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं उसमें और इन सारे ही बैचेस में पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, वीकली क्विज़ होगी, मॉक टेस्ट होगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। किसी के लिए भी कुछ भी आपको अलग से पे नहीं करना है और जितने चाहो उतने बैचेस में एनरोल कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देख लो आपको कौन-सा बैच सबसे अच्छा लग रहा है, उस अकॉर्डिंग आप उससे तैयारी कर सकते हो। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक जगह। साथ ही आपका इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराया जा रहा है एसएससी एग्जाम्स के लिए। इट हैज़ अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। कब होगा? 28 फरवरी को होगा, 12 बजे। नोट कर लो और ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोड पूछा जाएगा तो वहाँ पर पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, फिर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो एसएससी एग्ज़ाम्स का या किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना 24 मंथ्स को चूज़ करना। बेस्ट प्लान आपका यही रहता है क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी में मिलता है और साथ ही मोस्टली बच्चे यही प्रेफ़र करते हैं। ये ध्यान रखना, जब आपसे कोड पूछा जाएगा, पीएमवाईटी कोड आपको ध्यान रखना है, पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है केवल एसएससी पर है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज़ हर कैटेगरी पर आपका अप्लाई होता है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, पीएमवाईटी एंटर कर देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस जॉब प्रोफाइल को लेकर कि कैसे आपका क्या रहता है इस जॉब प्रोफाइल में।